में 28 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के पीछे 46 मुकदमे हैं। आप बताइए राजा भैया के पास 31 मुकदमे हैं। नहीं ये सब एक मिनट सुधाकर जी, मुझे टोकना पड़ रहा है, मुझे टोकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे मुझे एक बात बताएं, मुझे पूरा हो जाने दीजिए। ये अब्बास अंसारी किस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? क्या अब्बास अंसारी जी की जहां तक आप बात करें मैं उस पर बता चुका हूं। मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री पहले चरण में ऐसा बयान देते हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। भाई कैसे निकाल देंगे गर्मी? किस लाठी से निकालेंगे? यादव ट्वीट करके गलत है, हमसे ना आप बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री कैसे गर्मी निकाल देंगे? अरे देश की प्रदेश की जनता इस चुनाव में इस प्रदेश की जनता इस चुनाव में गर्मी बादल निकाल रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट जनता पार्टी एक मिनट सुधाकर जी, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट सब देखिए, सबको एक इस राउंड में सबको मौका है। अभी रुक जाइए, इस पर बहस नहीं करेंगे। अभिमन्यु त्यागी जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी एक सवाल जरूर करेंगे, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। अपने आरएलडी के प्रमुख ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा, ये सब सभ्यता के दायरे से आगे की बात है। लेकिन एक होता है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब्बास अंसारी का जो बयान है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। उन्होंने वहां एक ऐसी बात कह दी जिसके पीछे एक धमकी छुप गई। आप ये बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि गर्मी निकाल देंगे तो इसका क्या अर्थ है? आप बताइए कि हमारे घर कोई मेहमान अगर आ रहा है, गुप्ता जी अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है तो उसके ऊपर लाठी डंडे बरसात करेंगे, उसका अपमान करेंगे क्या? इसमें कहना ये है तो अब्बास अंसारी जी का जो बयान है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चला गया। यानी अब वो वापस लेके बहाना नहीं बना सकते कि मैं ऐसे कह रहा था कि नहीं उनको पहले हम खाना खिलाएंगे तब भेजेंगे। बाहुबली वाली बात इसमें पॉइंट है। भारत निर्वाचन आयोग की सुधाकर जी एक बात करूंगा, गोरख शंकर जी, शंकर जी मैं निश्चित कहूंगा इस बात को। सुधाकर जी एक बात बार बार, एक मिनट सुधाकर जी, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि क्या एक मिनट आते हैं सर, एक मिनट सिंह साहब रुकिए थोड़ा सा, सिंह साहब एक मिनट रुकिए। आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ बदतमीजी की गई, आप उनके खिलाफ अभद्रता की गई, इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? उस वक्त समाजवादी पार्टी कहां थी? आप लोग कहां थे जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडे आ गए हैं पश्चिम बंगाल में और चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या उस वक्त आप लोग को अच्छा लगा था उनके मुंह से सुनना यूपी के लोगों के लिए गुंडा, और फिर उसी का आप आदर सत्कार कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड दिखाइए, आपके पास सब रिकॉर्ड होंगे, दिखाइए कहाँ ऐसा शब्द कहा है? व्यक्ति नहीं कह सकते। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं आज उत्तर क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ममता बनर्जी उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडे यहाँ पर आ गए हैं। व्यक्ति का और बाबा मुख्यमंत्री का बयान आना कि हम गर्मी निकाल देंगे, इसका क्या मतलब है? गुजरात इसका क्या मतलब है? आप बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देंगे? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर बाबा मुख्यमंत्री को इतना बड़ा घमंड है बुलडोजर पर, तो बाबा मुख्यमंत्री ने कुलदीप सेंगर के यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उदय भान सिंह के यहाँ बाबा ने ये बात तो सही है, अशोक चंदेला जी के यहाँ क्यों नहीं चलाया? जिनके ऊपर गुप्ता जी 28 मुकदमे हो, 106 मुकदमे हो, 31 मुकदमे व्यक्ति का, और बाबा मुख्यमंत्री का बयान आना कि हम गर्मी निकाल देंगे, गुजरात क्या मतलब है? गुजरात के इसका क्या मतलब है? आप बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देंगे? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर बाबा मुख्यमंत्री को इतना बड़ा घमंड है बुलडोजर पर, तो बाबा मुख्यमंत्री ने कुलदीप सेंगर के यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उदय भान सिंह के यहाँ बाबा ने ये बात तो सही है, अशोक चंदेला जी के यहाँ क्यों नहीं चलाया? जिनके ऊपर गुप्ता जी 28 मुकदमे हो, 106 मुकदमे हो, 31 मुकदमे हो, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जो विपक्ष का नेता है,
विपक्ष का नेता है, अच्छा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, सुधाकर जी, चाहता हूँ सुधाकर जी, ये सवाल आप राजनीति ये सवाल का मतलब नहीं था। अच्छा, सुनिए जो लोग बैठे हैं, एक मिनट, ये देना इस बात का उत्तर सिंह साहब से विपक्ष के अलावा सिंह साहब से मैं जवाब लेता हूँ, सिंह साहब से मैं जवाब लेता लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई सुधाकर करी है? जी, सुधाकर आप जी। बताइए, देश और प्रदेश की जनता इस चरण में तो छोड़िए। कश्यप जी, एक मिनट भाई साहब, एक से लेकर 6 तक जनता ने इनकी गर्मी निकालने का काम अच्छा, किया। एक मिनट सिंह साहब, एक बात बताइए, जो सवाल बकायदा उठाया जा रहा है कश्यप जी की तरफ से, इन सवालों को लेकर कभी भी खुलकर आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि कुछ वैसे लोग थे जिन पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत थी, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत थी? तो ये सवाल तो पूछेंगे ना सिंह साहब? क्या चलिए बताइए सिंह साहब, बताइए, ये सवाल है आपका। सिंह साहब बताएं। गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है। गौरी शंकर जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार है। और ये भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार है क्या? इनके ऊपर 106 मुकदमे हो, 28 मुकदमे हो। अरे भाई, एक बात बताइए जुमलेबाजो, ये आखिर जुमला चलेगा कहाँ तक? ये जुमला तो बता दीजिए, मुख्यमंत्री ये कहाँ तक चलेगा? और सुपर मुख्यमंत्री जो आजम खान साहब से, अरे फिर आजम खान पहुंच गए। अरे यार, तुम 2.5 दिन पहली बात को इग्नोर कर रहे हो, कल की बात को इग्नोर कर रहे हो। आपके प्रदेश में मेहमान आएगा, उसका अपमान करेंगे आप। आपके प्रदेश में मेहमान आएगा, उसका आप अपमान करेंगे। आप बाबा मुख्यमंत्री सीनियर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ नेता, वो बैठ के कहेंगे कि कश्यप जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। पार्टी कर्मी निकालने के लिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदेश की कि ममता बनर्जी की पार्टी। अब सुनिए ना कश्यप जी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा बाहर निकलेगा, भाई साहब, आप कैसे कर रहे हैं? आप कैसे गुंडा कह रहे हैं किसी को? आप गुंडा कैसे कहेंगे? आप गुंडा कैसे कहेंगे? आपकी पार्टी में 28 लोग जिनके ऊपर 106 से लेकर और 28 मुकदमे तक कायम है। कश्यप जी, एक मिनट गलत बात है, गलत बात है इनकी। गलत बात है इनकी। कहिए, माफी मांगे। ये जो लिस्ट गुंडा कैसे कहा? कश्यप जी, ये लिस्ट जो आपके पास है, ये जो लिस्ट आपके पास है, ऐसे लंबे लिस्ट हर पार्टियों के हो सकते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। कोई एक मुकदमा हो बताइए। आपके बाबा मुख्यमंत्री में 72 मुकदमे कायम है। आप बताइए गुंडा कौन है? आप बताइए गुंडा कौन है? अरे आप बताइए गुंडा कौन है? जिसके ऊपर 72 मुकदमे है वो है, या जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो है? ये गलत बात है। गौरी शंकर जी से कहिए, ये माफी मांगे। इन्होंने समाजवादी पार्टी गुंडा कैसे कहा? ये गुंडों के गुंडे महागुंडे हैं। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। लेकिन कश्यप जी, क्या इस बात को मानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट, सभी राजनीतिक पार्टियों में जो लंबी लिस्ट आप लाए हैं, इससे बड़ी लंबी लिस्ट सभी पार्टियों के पास है ना? तो आपराधिक चरित्रों की लंबी लिस्ट होगी। मुख्यमंत्री का साथ बोले मनीष, मैं थोड़े से तथ्य देता हूं। बोले मनीष जी, बोलिए। देखिए सुनिए कश्यप जी, सुनिए मनीष जी, ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। एक मिनट कश्यप जी, बाबा मुख्यमंत्री एक मिनट कश्यप 10 मुकदमे, और तब ये हमें कह रहे हैं कि समाजवादी गुंडे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर 3 मुकदमे हैं, सुनिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है। चेक कर लीजिएगा, पहले का रिकॉर्ड मत बताइए ना, अभी क्या चल रहा है बताइए सर। मुकदमा होना एक बात है, मुकदमे का डिस्क्लोजर आपके नॉमिनेशन फॉर्म में होता है, अलग बात है। कितने मामलों में आपको सजा हो गई, ये अलग बात है। बुलडोजर कैसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो ठीक नहीं, वो गलत कह रहे नहीं, वो नाम लेके बात कर सकते हैं कि किस आदमी गुंडा है। आजम खान की बात करेंगे तो ठीक है, माफी मांगे। मैं आ रहा हूँ। रुकिए सही, अब सुनिए, एक बात बताएं, एक बात। अब गौरी शंकर जी बात करता हूँ, एक बात बताऊँ। मुख्तार अंसारी, एक मिनट, मुख्तार अंसारी बात आप भी करें, बोलिए। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, उसका जो गवाह है उसकी हत्या होती है, मन्नत सिंह की हत्या होती है, श्री प्रकाश ठेकेदार की हत्या होती है। मुख्तार अंसारी बहुत शरीफ आदमी है। मन्नत सिंह की जो हत्या होती है, उसका जो गवाह है, वो गवाह की ऐसी पिटाई होती है कि वो पुलिस में जाके एप्लीकेशन देता है कि नहीं, मेरे
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नाम लीजिए सर, कुछ नाम वापस ले कुछ लीजिए, एक पर नहीं अटकना है अभी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसे करके गुंडा कैसे कह दिया आपने? जिस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा बाहर निकला, भाई साहब आप गरीब की मदद नहीं कश्यप होती, जी गरीब औरों का अरे भाई साहब रुकिए तो भाई साहब रुकिए। बिना सुने कैसे आप कर रहे हो रिप्लाई? बिना सवाल का रिप्लाई कैसे कर रहे हो? बिना सवाल का जवाब कैसे दे रहे हो भाई साहब कश्यप जी? बिना सवाल, एक मिनट शैलेंद्र सिंह जैसा हाल वहाँ के डीएसपी का, मऊ के एसपी का होने वाला है क्या इनकी नौकरी जाएगी? एक मिनट, क्या उनको सड़क पर परेशान किया जाएगा? क्या उनके परिवार को जीने नहीं देंगे? हिसाब किताब करने का मतलब क्या है? हिसाब किताब करने का क्या मतलब है? अधिकारियों को डराने की साजिश है क्या ये? हिसाब किताब करने का क्या मतलब है? एक मिनट सिंह साहब एक मिनट। कश्यप जी एक बात बताइए, क्या इसके बाद क्या कोई आपकी पार्टी, आपके गठबंधन का नेता कहेगा कि सबका हिसाब कर देंगे, तब पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगी? इसको आप जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी वाले बयान के बाद? नहीं, निंदा कर हमने रहे हैं। जायज की निंदा बात कर नहीं रहे हैं। करी, निंदा हमने करिए। जायज की बात नहीं कही, निंदा करिए। हमने निंदा भी नहीं करी, निंदा लेकिन नहीं हम करिए। ये जानना चाहते समर्थन करा है। हैं, अगर ये कार्रवाई समर्थक किसी पे है। अगर की जा रही है, हाँ। भारत निर्वाचन आयोग हाँ। अगर कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ। तो सर्वप्रथम वाले बयानों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो अभी तो बताया और जिस मनीष जी समय कि बयान में भारतीय कितना जनता फर्क पार्टी है। के शासनकाल बयान में में कितना जिला फर्क है। पंचायत के किसी चुनाव को- के दौरान, किसी जिला को- पंचायत चुनाव के दौरान आवेदन तक नहीं किया जाता है, और अधिकारियों के माध्यम से चलिए, मैं आ रहा हूं। उनके खिलाफ मैं आ रहा हूं, मुकदमा मैं और जान राघवेंद्र से जी के मारने पास की आ रहा हूं। धमकी के मुकदमे मैं राघवेंद्र दर्ज जी के करके पास आ रहा हूं। जिला पंचायत एक मिनट, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है, तो उस समय कहाँ क्या आप एसएसपी की नौकरी छीनेंगे? एक मिनट, आप एक क्या मिनट। कह रहे हैं? कोई नहीं आप सुन पा रहा। अधिकारियों को डरा रहे हैं ऐसे क्या? जनता को समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। मैं सिंह साहब बाद में आऊंगा आपके पास, आप तीनों के पास, राघवेंद्र जी के पास चल। देखिए बाकी लोगों को भी ध्यान देना है ना, त्यागी जी भी हमारे पास है, राघवेंद्र जी है। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। जब सवाल पूछ रहे थे सिंह साहब तो आपने जवाब नहीं दिया। जिस वक्त सवाल पूछ रहे थे उस वक्त तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूं राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी एक बात बताइए, राघवेंद्र जी एक बात बताइए, क्या इस वक्त सातवें चरण का जो चुनाव है, जो मतदान होना है, बहुत लोगों की जो है साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें। क्या इस तरह के जो बयान आ रहे हैं अति उत्साह में आ रहे हैं? उन्हें क्या समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन को लगने लगा है कि हमारी जीत होगी? कहां से उनको पता चल गया ऐसा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबका हिसाब कर देंगे, पहले तब पोस्टिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे? ये जो पैरामीटर हम लोग कर रहे थे ना कि ऐसा नहीं कह रहे। चले बिल्कुल सर, मैं सिंह साहब मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। देखिए सबको बराबर वक्त दे रहे हैं। अब सुधाकर सिंह कश्यप जी के पास में आता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2012 से 17 के दरमियान, ठीक बोल रहे हैं सर? उसी वक्त थे ना, ये उससे पहले थे 2012-17। अच्छा सर, एक चीज बताए सुधाकर जी, ये क्या ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मैं मानता हूं कि वो आपकी पार्टी की नहीं है अब्बास अंसारी, उस पर ओम प्रकाश राजभर को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के साथ गठबंधन है, ऊपर से अखिलेश यादव का नाम लेकर के खुलेआम चुनौती देना, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, उनकी बातों पर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन ये तो कानून को चुनौती देना हुआ, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती देना हुआ। ये किस तरह का चुनाव प्रचार है? दिवाकर जी जरा बताइए। सुधाकर जी। देखिए गौरीशंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर नाम लिया जा रहा है, हाँ तो मैं समझता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी एक सुलझे समझे पढ़े लिखे नेता है। हाँ, उनकी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं है। तो क्यों फिर दूसरी अब्बास बात अंसारी मैं क्यों कहना बोल रहा है चाहता सर? हूं हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुखार बिंदु से कुछ कह रहा है, तो उसमें यह कैसे अवलोकन किया जाएगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह के आया है? एक बात। हाँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता उनको और उनके परिवार को पूर्व से जिताती आ रही है। हाँ। अगर उनकी इतनी छवि धूमिल है तो जनता उन्हें जिता क्यों रही है? एक बात। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने मियाँ मिट्ठू बन रही है, हाल ही की बात कर लेते हैं, इस लिस्ट पे हम बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं जानना चाहता 2 हूं मिनट कि है सर, 2 जहां मिनट आपके पास। जिला पंचायत का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का चीरहरण कराया, तब हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं तब वो कहां थे? और जिस समय किसानों को आंदोलनजीवी
आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा था, तब भाई साहब कहाँ थे? और हाल ही में सुन लीजिए अभी नहीं, बहुत अच्छा बोलना चाहता हूं। अभी नहीं 2 मिनट सबको है, 2 मिनट सबको है, अभी बोलने दीजिए। जिस समय अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हमारे प्रदेश की एक गेस्ट थी, एक मेहमान थी, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार भारतीय जनता पार्टी मेहमानों के साथ कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। दूसरी बात आ जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर क्या कार्रवाई करी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में 28 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के पीछे 46 मुकदमे के शासन काल में। एक मिनट समय कम रह गया, देखिए त्यागी जी बैठे रह गए, त्यागी जी बैठे रह गए। कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जवाब दे रही? देखिए सर, जवाब दे रहे हैं कश्यप जी आपको ही मानना पड़ेगा, कश्यप जी कि आपको ही मानना पड़ेगा कि जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास ये जिन गुंडों और है ना, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इससे बड़ी लिस्ट या इसके इतने बराबर लिस्ट आपकी पार्टी के अंदर से निकल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग साफ सुथरा हैं और बीजेपी को बोल करके पूरा। मैं आ रहा हूं सर, समय खत्म हो जाएगा, फिर त्यागी जी बोल नहीं पाएंगे। एक मिनट, ये पार्टी को गुंडा कैसे कहेंगे? पार्टी को गुंडा कहने का मतलब सिर्फ यही होता है भाई साहब कि पार्टी सपोर्ट कर रही है ना। अगर आप मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करो तो कैसी पार्टी आपकी सपोर्ट करती है? अगर ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी जो उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दे रही थी, वैसे लोगों के लिए रेड कारपेट कैसे बिछा रहे हैं? क्या आप लोग को पूछना नहीं चाहिए था कि ममता बनर्जी आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा क्यों कहा? मैं आ रहा हूँ की बात से सहमत हूँ, तो उनका अपमान किया जाना चाहिए अपने आने पे, उनका अपमान किया जाना चाहिए। बयान का जवाब बयान से दीजिए। तो आदरणीय त्यागी साहब मैं आ रहा हूँ, एक मिनट कश्यप जी, भाई साहब देखिए, आप कश्यप जी आपको जितना बोलना था बोला, आप त्यागी जी के पास आ रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी अभी आ रहे हैं, सिंह साहब आ रहे हैं, ठीक है, आपने रिप्लाई कर दिया, अब आ रहे हैं अभिमन्यु त्यागी के पास। अभिमन्यु बताएं, कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी क्या परीक्षा में पास कर जाएगी? क्या 33 साल के बाद जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें पास करेगी, या फिर ऐसा ही होगा कि हर बार परीक्षा देते हैं फेल कर जाते हैं? तभी समझ में नहीं आता है कि गणित में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, हिंदी में फेल हुए, सोशल साइंस में फेल हुए, या कंप्लीटली साइंस में फेल। देखिए, उनको पता कहीं से नहीं चला है कि वो जीत रहे हैं। उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है, तो अब उस तरह की वो बयानबाजी पहले से करना शुरू कर दी है। और ये समाजवादी पार्टी की देखिए, जिस शुरू से लेकर के आज तक की ये रीत रही है कि अपराधियों को शरण देना और अपराधियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपराध पैदा कराना, ये समाजवादी पार्टी की। जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी सारे पार्टी के नेता जो है अब 7वें चरण में लग गए हैं, तो सभी पार्टियों के लिए ये बहुत ही चुनाव जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं आपका चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सभी के सभी जो है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, जंगल में बेटी के साथ रेप होता है, बेटी के साथ रेप होता है, इस सरकार में जिंदा मिट्टी का तेल डालकर रेप होने के बाद उसको जला दिया जाता है। आप बताइए, सबका साथ देने वाले, सबका विकास करने वाले लोगों के कार्यकाल में बेचारे प्रवासी मजदूर भूखे मर रहे थे, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठा रहा, जो देश का अन्नदाता, उसके लिए क्या व्यवस्था कराई? आप बताइए, उन शहीद किसानों के लिए क्या सरकार ने व्यवस्था कराई? एक तरफा नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको सम्मान स्वरूप सही बात करनी चाहिए, तभी आपका देश की जनता, प्रदेश की जनता आपका सम्मान करेगी। ये नहीं कि आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधे। साथ में ये भी बताइए कि इन्होंने क्या किया था। हमारे साथ में बैठे हैं गुप्ता जी, ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी से आपकी भी कोई साठगांठ है प्रतिष्ठा लेने की? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोगों को देखो, देखिए, अब बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बोली, अब बोलने तो दीजिए, बात तो सुनिए भाई साहब। क्या कह रहे हैं? आपका देश का प्रधानमंत्री बगैर फोटो खोल के पाकिस्तान में दावत खाता है, तब आपको शर्म नहीं आती? तब आपको शर्म नहीं आती? तब हिंदुत्व नहीं होता है? तब कहाँ गया हिंदुत्व? आपने पूछा भारत के प्रधानमंत्री से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बगैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में दावत किसके यहाँ खाने जा रहे हो? हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा है।
समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपकी सरकार में डिम्पल जी भी अरे ये लोग जो गुंडे हैं, अरे भाई एसएन सिंह जी, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 106 मुकदमे 28 मुकदमे इन लोगों पर कायम है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है ये तो बता दीजिए। आप समाजवादी की पार्टी गुंडा गुंडा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को आप गुंडा कर रहे हैं। भाई साहब बोलने दीजिए। मैनिफेस्टो में जितनी बातें लिखी है वो सारा मैनिफेस्टो पूरा कराने का मैं सुधाकर कश्यप कहता हूँ। पिछली बार नहीं किया था आप लोगों ने, झूठ मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में चर्चा यहाँ हुई थी, झूठ मत बोलिए। मैनिफेस्टो में चर्चा सुधाकर जी झूठ मत बोलिए। पिछली बार 50% भी वादा पूरा नहीं किया आप मुझे लोगों ने। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहाँ गया? जनता को समझना कहाँ पड़ेगा, गया? जनता को समझना पड़ेगा मैनिफेस्टो कि कहाँ हमारे गया? सरकारी कर्मचारियों का भारतीय हाल, जनता पार्टी ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का हाल अगर शैलेंद्र सिंह ऐसा करना है या उसको नौकरी बहाल करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका राजनेता कैसा होना चाहिए। कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है और जुमले का काम अब नहीं चलने वाला। आपका एग्जाम्पल है, आपको देखना पड़ेगा। जुमलाबाजी नहीं चलेगी। आज देश की जनता अखिलेश यादव को पुकार रही है, जैसे बाहुबली ने डीएसपी की जिंदगी अखिलेश यादव जी को पुकार रही है। अगर वहाँ के सब्जेक्ट की जिंदगी बर्बाद कर दी है, किसानों का सम्मान किया। चलिए सर, चलिए हो गया। कन्या विद्या धन देने का काम। अब सुनिए कश्यप जी, सुनिए समय खत्म हो रहा है। सुनिए तो भाई साहब, समय हाँ ठीक, सुन लिए सर, सुन लिए। मुझे सब पता है कश्यप जी, आप किसी को बोलने इसलिए नहीं दे रहे हो कि 2012 से 17 अब शांत हो जाइए, समय खत्म हो रहा है तो मैं 1-2 लाइन जरा बोल लूं। 12 से 17 के बीच में जो हम लोग के पास रिकॉर्ड है कि आप लोग 40 से 50% भी वादे पूरे नहीं किए। बाकी चुनाव प्रचार उसका भी है। अब सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो। हाँ। अगर हमारे मैनिफेस्टो पर आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं उसमें कमियां रही तो जनता ने उस बात का हमें एहसास कराया। चलिए अच्छी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए तो इस बार 2017 अच्छा एक लाइन में कश्यप जी, एक लाइन बताइए, एक लाइन बताइए, गुमराह किया, एक लाइन में बताइए, गुमराह किया, एक लाइन बताइए। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण। अब कश्यप जी समय खत्म हो रहा है, तो सुनिए तो भाई साहब, वाइंड अप भी तो करने दीजिए मुझे। अरे भाई साहब सुनिए 2018 में बाबा मुख्यमंत्री फरमान देते गुप्ता जी, बाबा ऐसे नहीं, डिबेट ऐसे नहीं होता 18 में भाई साहब। कश्यप जी डिबेट ऐसे नहीं होता। में जोड़ते हैं। ये डिबेट सिर्फ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर जी के लिए नहीं था। कृपया करके भाई साहब, है ना, सिर्फ आपको थोड़ी ही बुलाया है, 5 लोग और हैं। तो उत्तर आप तो लगातार बोल रहे हो, किसी को बोलने दोगे? कहां दे रही है? हाँ तो उत्तर देने के लिए मौका दीजिए, बैठे हैं, मौका दीजिए। आप भी बताइए, आप भी सरकार चला रहे हो। आज कौन सा बहमुख समाज है, कौन सा समाज के लिए सम्मान है, आज बताइए ना गुप्ता जी। कल की बात 5 साल में कौन से दंगे हो गए बता दीजिए। किसी को भी हिंसा की बात नहीं तो गुप्ता जी एक बार बताइए, गुप्ता जी ये बताइए, बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गर्मी निकाल दूंगा, भाई उसमें आपने क्या पंच कसा, उसमें आपने क्या टिप्पणी करी, उसमें आयोग ने क्या कार्रवाई करी? भाई बाबा मुख्यमंत्री ने क्यों करी पहल? नहीं पहल ऐसा है, आपसे नहीं कहना चाह रहे थे लेकिन आप मान नहीं रहे हैं छेड़े बगैर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं पारदर्शिता के साथ में, जब बाबा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परिवार का मुखिया अगर ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है तो उस समय क्यों नहीं चर्चा की गई? उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने क्या बात पूछी हुई थी? आप बताइए। और दूसरी बात सुनिए, नहीं झूठा नहीं, आप सुनिए, आप बताइए, जिस समय जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, क्या महिलाओं के आवेदन के दौरान महिलाओं का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी? आवेदन तक नहीं किया। अच्छा देखिए आवेदन नहीं किया जा रहा था महिलाओं। सुधाकर जी, चुनाव आयोग का सुधाकर जी एक मिनट भाई साहब।